नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावकणासण मंगलानं प्रसन्नेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ है। सातवां शतक, दूसरा उद्देश्य पचखान आदि के संबंध में वर्णन चल रहा है। कल संजत असंजत और संजता संजत का वर्णन आया था। अब जीवाणु घंटे के पचखाणी अपचखाणी पचखाना पचखानी। हे भगवान, जीव क्या प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी है, या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी है। जिस आत्मा ने समस्त पापों का प्रत्याख्यान कर दिया वे तो प्रत्याख्यानी है, और जिन्होंने कोई प्रत्याख्यान नहीं किया वे अप्रत्याख्यानी। जिनके जीवन में प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान दोनों पाए जाते हैं उनको प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी कहा गया। गोएमा जीवा पचखानी भी तिन्नी भी। हे गौतम, जीव प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याख्यानी भी है, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी भी है। प्रत्याख्यानी में साधु जीवन आ जाता है, अप्रत्याख्यानी में अविरत जीवन चौथे गुण स्थान तक का, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी में देश विरति श्रावक श्राविकाएं आते हैं। एवं मनुष्य भी तिन्नी भी। इसी प्रकार मनुष्यों के संबंध में कहना, मनुष्यों में तीनों पाए जाते हैं। प्रत्याख्यानी भी होते हैं, अप्रत्याख्यानी भी होते हैं, प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी भी होते हैं। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया आइल विरहिया शेषा सभ्य औपचखाणी जाभिमानी। पंचेंद्रिय त्रियंच, इनमें अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्याना अप्रत्याख्यानी होते हैं, लेकिन प्रत्याख्यानी नहीं होते। तीन कर्ण तीन योग से प्रत्याख्यान करने वाले नहीं होते। और साधु जीवन नहीं है, देश विरति और अविरत है। शेष जो दंडक हैं मनुष्य और त्रियंचों को छोड़ करके, पंचेंद्रिय त्रियंचों को छोड़ करके वे सारे के सारे शेषा सभ्य अपचखाणी, शेष सर्व अप्रत्याख्यानी है, जा बीमारियां बीमानिकों तक। ऐसीणं भंते जीवाणं जखाणीणं जा विशेषाहियवा। हे भगवान, इन जीवों में प्रत्याख्यानी
प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी में कौन किनसे अलग है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा जीवा पचखानी, ये गौतम सबसे थोड़े जीव प्रत्याख्यानी। पचखाना पचखानी असंख्यज गुणा, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा जाते हैं। जहाँ पर मनुष्य श्रावकों के साथ साथ त्रियंच श्रावकों का भी समावेश है, तभी असंख्यात होते हैं, अन्यथा संख्यात। अपचखानी अनंत गुणा, अप्रत्याख्यानी जीव जो भी अनंत गुणा जावे। जहाँ पर वनस्पति जीवों को मिलाने से अनंत गुणा आया, मानो इनमें वनस्पति को नहीं मिलाते हैं तब असंख्यात गुणा ही आना था। पंचेंद्रिय त्रिखजोनियाँ सब थोगा थोमा पचखाना पचखानी अपचखानी असंख्यज गुणा। पंचेंद्रिय त्रिंचों में सबसे थोड़े प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानी है, देश विरत। अपचखानी असंख्यज गुणा, अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा ज्यादा है। मनुष्य सब थोमा पचखानी, मनुष्यों में सबसे थोड़े प्रत्याख्यानी मनुष्य है। पचखाना पचखानी संख्यज गुणा, प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी संख्यात गुणा, अपचखानी असंख्यज गुणा, अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा है। इसमें समूर्छा मनुष्यों की संख्या मिलाई है, इसलिए असंख्यात गुणा बने। यदि असंगी मनुष्य ना मिलाए जाए तो संख्यात गुणा ही होनी थी। अब जीव का द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से जीव शाश्वत है क्या अशाश्वत है? जीवाण भंते किं सास्या असास्या, गोयमा जीवा सियो सास्या सियो असास्या, से केणठेण भंते एवं बुच्चाई जीवा सियो सास्या सियो असास्या, गोयमा दवठ्याय सास्या भावठ्याय असास्या, से तेनठेण गोयमा एवं बुच्चाई जाव सियो असास्या, नेरय्याण भंते किं सास्या असास्या, एवं जहाँ जीवा तहाँ निर्यावी, एवं जाव वेमानिया जाव सियो सास्या सियो असास्या, सेवं भंते ती सत्यं सय भियो देशो समत्तो, जीवाणु भंते किं सास्या असास्या। हे भगवान, जीव शाश्वत है या अशाश्वत? गोयमा जीवा सियो सास्या सियो असास्या। हे गौतम, कथंचित किसी दृष्टि से जीव शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है। से केनठेन भंते एवं बुच्चाई जीवा सियो सास्या सियो असास्या। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जीव किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत है? गोयमा दवठ्याय सास्या भावठ्याय असास्या। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से तो शाश्वत है, लेकिन भाव पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। से तेनठेण गोयमा एवं बुच्चाई जावसिय असास्या। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से अशाश्वत है। जहाँ पर द्रव्य तो शाश्वत है, लेकिन कभी जीव नारकी बनता है, कभी त्रियंश बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देवगति का बनता है, कभी स्त्री रूप में बनता है, कभी पुरुष रूप में, कभी नपुंसक रूप में, कभी एक इंद्रिय आदि पंच इंद्रियों तक। जीव तो शाश्वत है, लेकिन कर्म के कारण से मिलने वाली जो पर्याय हैं वो शाश्वत नहीं है। तो इसलिए कहा कि द्रव्य से शाश्वत है, भाव की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। निर्याण भंते किं सास्या असास्या। भगवान, नारकी शाश्वत है या अशाश्वत? जहाँ पर एक दृष्टि से तो द्रव्य की है, दूसरी पर्याय की है।
और अलग एक अपेक्षा और है व्यक्ति की अपेक्षा से और प्रभा की अपेक्षा से। तो व्यक्ति की अपेक्षा से तो जैसे पहले आया, द्रव्य से शाश्वत है, पर्याय से अशाश्वत। तो जहाँ पर भी नारकी से लेकर के वैमानिकों तक ऐसा ही आएगा कि द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। यदि हम प्रवाह की दृष्टि से लें तो एवं जहाँ जीवा ताहा निरैया भी, जैसे जीवों का कहा वैसे नारकियों का भी कहना। अब देखा जाए जीव सदा रहते हैं, जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता, उनका जीवत्व तो शाश्वत है। प्रवाह की अपेक्षा से देखा जाए तो नरकों में कईयों का जन्म होता है, कईयों की मृत्यु होती है, कईयों का जन्म होता है, कईयों की मृत्यु होती है। ऐसा तो कभी नहीं होता एक नारकी सदा नरक में ही रहा हो। जो कोई एक जीव किसी एक दंडक विशेष में सदा रहता हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। लेकिन ये जीवों में परिवर्तन, नए जन्म लेते हैं, पुराने काल कर जाते हैं, ये स्थान कभी खाली नहीं होते। नरकों का दंडक भी शाश्वत है, भवनपतियों के 10 दंडक शाश्वत हैं, 5 स्थावरों के दंडक भी शाश्वत हैं, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, भयंतर, ज्योतिषी, विमानिक, इन सब के दंडक क्या है, स्थान शाश्वत हैं। लेकिन एक व्यक्ति सदा वहाँ पर नहीं रहता, व्यक्तियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन स्थानों में उन स्थानों की नित्यपना, शाश्वतता सदा बनी रहती है। और किसी एक जीव की अपेक्षा से किसी भी दंडक का लिया जाए तो वो जीव तो शाश्वत है, लेकिन उसकी पर्याय जो है वो तो शाश्वत नहीं है, वह अशाश्वत है। इस प्रकार इनको ऐसा समझना कि जैसे जीव का कहा वैसे नारकी का, एवं जा बेमानियाँ, इस प्रकार बेमानिकों तक है ना, जासिया सासिया सियो असासिया, ये किसी अपेक्षा से शाश्वत है और किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। सेवम भंते ति सत्तम साय बीयो देशो स्मतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार। इस प्रकार 7वें शतक में दूसरा उद्देश्यक समाप्त। तीसरा उद्देश्यक वनस्पति काय। वैसे तो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मूल में 3 है। एक वर्षा ऋतु में 4 महीने आगे, सर्दियों के 4 महीने आगे, गर्मियों के भी 4 महीने। तो कहा है कि किस ऋतु में जीव थोड़ा आहार करता है और किस में ज़्यादा करता है। तो बनसी कायाण भंते किं कालं सब्बप्पा हार्गावा सब महाहार्गावा भवन्ति गोयमा पाउस वरिसा रथेसो णंग एथणं बनसई काया सब महार्गा पणता सब महाहार्गा पणता तयानंतरं चणं सराय तयानंतरं चणं हेमंते तयानंतरं चणं बसंते तयानंतरं चरणं गिमेः गिम्हासोणं वनसै काया सवप्पा हार्गा भवन्ति जैन गिम्हासो वनसै काया सवप्पा हार्गा भवन्ति कम्माणं भन्ते किम्हासो वैवे वनसै काया पथिया पुफिया फलिया हरिया गरेरिज्यमाणा सिरिये आइव इव उव शोभेमाणा ओव शोभेमाणा चित्तन्ति गोयमांगिमा सुणं वैवे उष्ण जोनिया जीवा य पोगल्लाय वनस्य कायत्ताय वक्कमन्ति व्योकमन्ति चयन्ति ओवज्जन्ति एवं खलु गोयमा गिम्हासो वैवे वनस्य काया पतिया पुफिया जाव चिट्ठन्ति वनसै कायाण भंते किं कालं सबप्पा हार्गावा सब महाहार्गावा भवन्ति। हे भगवान वनस्पति काय के जीव, कब इनका सबसे थोड़ा आहार होता है, कब इनका सबसे ज़्यादा आहार होता है।
गोयमा पाउस बरिसा रत्ते सोणंग एथणं वनसै काया सब महाहार्गा भवंती। हे गौतम, प्रावृत और वर्षा रात्र में, ये वर्षा ऋतु की जो 4 महीने हैं चौमासे के, इन दिनों में बरसातें ज़्यादा होने के कारण जो भी पिछले साल के पत्ते घास आदि पानी में घुल जाते हैं और वनस्पति की जड़ों में भी जाते हैं, और बरसात बरसने के कारण ये आहार वनस्पति का इन दिनों में ज़्यादा होता है। तो तयानंतरं चरण सरय, उसके बाद शरद ऋतु में इनका आहार कम हो जाता है। तयानंतरं चरण हेमंते, हेमंत ऋतु में और कम। तयानंतरं चरण बसंते, उसके बाद बसंत ऋतु में और कम। तयानंतरं चरण गिम्ह, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में और कम। गिम्हासुणं वनस्यै काया सब अपा हार्गा भवन्ति, ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति कायिक जीवों का आहार सबसे थोड़ा होता है। तो पूछा है, जैनम भंते गिम्हासु वनस्यै काया सब अपा हार्गा भवन्ति, कम्माणं भंते गिम्हासु बहवे वनस्यै काया पत्तियां पोफियां फलियां हरियग रेरिज्य माना सिरिय अईव अईव ओब शोभे माना चिट्ठंती। हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति कायिक सबसे थोड़े आहार कर लेने वाले होते हैं। तो भगवान कम्हा किस कारण से? गिम्हासु, ग्रीष्म ऋतु में बहवे वनस्यै काया, बहुत से वनस्पति कायिक, पत्तियां पत्तों वाले, पुफियां फूलों वाले, फलियां फलों वाले, हरियग रेरिज्य माना हरियाली से शोभायमान, सिरिय मतलब के हरियाली जिनके अंदर बहुत आ गई है, सिरिय अईव अईव उब शोभे माना चिट्ठंती, श्री शोभा से अत्यंत शोभायमान स्थित होते हैं। क्योंकि गर्मियों में पत्ते आ जाते हैं, कितने सुकुमार होते हैं, हवा चलती है, कैसी उनकी छाया होती है, ठंडी ठंडी छाया होती है। तो कहा जाता है गर्मियों में सबसे थोड़ा आहार, लेकिन ये हरियाली चारों ओर कैसे दिखाई देती है। गोयमा गिम्हा सोणं बहवे उष्ण जोनिया जीवा, यह पोगल्लाय बनस्नी कायताय बक्कमंती व्युक्कमंती। है गौतम, ग्रीष्म ऋतु में बहुत से उष्ण जोनिक जीव, उष्ण जोनिक मतलब गर्म स्थान पर पैदा होने वाले उष्ण जोनिक जीव और पुद्गल वनस्पति काय के रूप में व्युक्कमंती चयंती उपवजंती विशेष करके उत्पन्न होते हैं। वनस्पति काय के रूप में उत्पन्न होते हैं, व्युक्कमंती विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, चयंती उनका च्यवन भी होता है, मृत्यु भी होती है, और उपवजंती जन्मते भी हैं। जिस कारण एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, गिम्हासो बहवे वनस्यै काया पत्तियां पुफियां जाव चिट्ठंती। ग्रीष्म ऋतु में बहुत से वनस्पति कायिक जीव पत्तों वाले, फूलों वाले, फलों वाले, हरियाली वाले और शोभा से अत्यंत शोभायमान होकर के स्थित होते हैं। उष्ण जौनिक जीवों का जन्म होने के कारण और पुद्गल गर्मी के कारण से वनस्पति काय के रूप में उनका परिणमन ज़्यादा होता है, इसलिए हरियाली ज़्यादा दिखाई देती है। से नोणं भंते मूला, मूल जीव पुड़ा,
कंदा कंद जी फूड़ा, जा बिया बिया जी फूड़ा, हंता गोयमा मूला मूल जी फूड़ा, जाव बिया बिया जीव फूड़ा, जैन भंते मूला मूल जी फूड़ा, जाव बिया बिया जीव फूड़ा, कम्माणं भंते बनसई काया आहारंती, कम्हा परिणामिंती, गोयमा मूला मूल जी फूड़ा, पुडवी जी परिबद्धा तम्मा आहारंती, तम्हा परिणामिंती, कंदा कंद जीव फूड़ा, मूल जीव परिबद्धा तम्मा आहारंती, तम्हा परिणामिंती, एवं जा बिया बिया जीव कूड़ा फल जीव परिबद्धा तम्मा आहारंती, तम्मा परिणामिंती। हे भगवान, वनस्पति काय के 10 भेद हैं और 10 पहले मूल, फिर कंद, फिर स्कंद, फिर त्वचा, फिर शाला शाखा, प्रवाल कोपल, पत्तर पत्ते, पुष्प फूल, फल और बीज, ये 10 विभाग हैं। तो बताया है से नोणंग भंते मूला जीव, मूला मूल जीव फूड़ा। भगवान जो मूल है वो मूल जीव उससे सपृष्ट है, मतलब मूल का जीव अलग है। कंदा कंद जीव फूड़ा, कंद का जीव, कंद जो है कंद के जीव से सपृष्ट है। जा बीय बीय जीव फूड़ा, बिया बीज, बीज में जो के रूप में जो जीव जन्मा है उससे सपृष्ट है। मतलब सबके जीव अलग हैं। मूल का अलग है, कंद का अलग है, स्कंद का अलग है, त्वचा का अलग है, शाखा का अलग है, प्रवाल का अलग है, पत्तर का अलग है, पुष्प का अलग है, फल का अलग है और बीज का अलग है। सबके जीव अलग है और जो जो भाग है उसके मालिक वो है। मतलब के वहीं रहते हैं। तो हंता गोयमा मूला मूल जीव फूड़ा, जा बिया बिया जीव फूड़ा। हाँ गौतम, मूल मूल जीव से सपृष्ट है, कंद कंद जीव से सपृष्ट है, स्कंद स्कंद जीव से, त्वचा त्वचा के जीव से, शाला शाखा के जीव से, प्रवाल कोंपल कोंपल के बीज से जीव से, पत्तर पत्तर के बीज से, पुष्प पुष्प के फूल के जीव से, ऐसे फल फल का जीव अलग है उससे सपृष्ट है, बीज बीज के जीव से सपृष्ट है। तो कम्माणं भंते बनस्य काया आहारंती, कम्मा परिणामंती। तो भगवान ये वनस्पति का एक जीव आहार कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे आहार का दूसरे रूप में परिणमन होता है। गोयमा मूला मूल जीव पूड़ा, पुडवी जीव परिबद्धा तम्ह आहारंती। हे गौतम, जो मूल है, मूल के जीव से सपृष्ट है, वह पृथ्वी काय के जीवों से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी काय के जीवों से प्रतिबद्ध है। तो पृथ्वी काय के जीवों का, उनके शरीरों का आहार वो वनस्पति का मूल भाग करता है। कंदा कंद जीव पूड़ा, मूल जीव परिबद्धा। कंद जो है कंद के जीव से सपृष्ट है और मूल जीव से प्रतिबद्ध है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। उससे प्रतिबद्ध होने के कारण से तम्मा आहारंती तम्मा परिणामंती। कंद का जीव मूल जीव से बद्ध होने के कारण मूल जीव ने जो आहार दिया है उस आहार को ग्रहण करता है, उसको परिणमन करता है। जैसे नसों के माध्यम से हमारा आहार सारे शरीर में चला जाता है, मतलब कि जैसे रोटी पानी जाता है उसका परिणमन हो जाता है रक्त के रूप में, शरीर की धातुओं के रूप में, और सारे शरीर में वो फैल जाता है। ऐसे ही एक जीव का शरीर दूसरे शरीर से प्रतिबद्ध है, तो जो जमीन से प्रतिबद्ध है
उसके द्वारा लिए गए आहार को, जैसे मूल के आहार को कंद का जीव उसमें ग्रहण कर लेता है। तो कंद के द्वारा जो जीव आहार ग्रहण किया गया है वह उसका स्कंद उसको ग्रहण कर लेता है। ये कैसे ग्रहण होता है? जैसे जो गर्भस्थ जीव होते हैं, माता के द्वारा लिया गया आहार गर्भ में रहने वाले बच्चे को पहुंच जाता है। जैसे उस बच्चे को पहुंचता है, ऐसे ही ये आहार एक से दूसरे को, दूसरे का तीसरे से, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे 10वें तक पहुंच जाता है। तो तमहा परिणाम एवं जा बिया बिय जीव फूड़ा, इस प्रकार बीज बीज के जीव से सपृष्ट है, फल जीव परिबद्धा फल के जीव से जुड़े हुए हैं। तमह आहारंति उससे आहार ग्रहण करते हैं, तमह परिणामंति उससे ही वो उससे ही उन्हीं पुद्गलों का परिणामन होता है। जैसे हो जाता ना, एक जगह आहार ज़्यादा है, मानो एक बर्तन में पानी भर जाता है, पानी आता जा रहा है तो छलकने लग जाता है। जब छलकने लग जाता है तो उसको दूसरा ग्रहण कर लेता है। जब दूसरे का बर्तन भर जाता है और उसके बाद पानी आ रहा है, वो छलकने लग जाता है, फिर पानी बाहर करता है तो उसको तीसरा ग्रहण कर लेता है। ऐसे करते करते 10वें तक पहुंच जाता है। ऐसे वनस्पति काय में जो पृथ्वी काय के जीवों ने आहार लिया, उस पृथ्वी काय के जीवों से जो जीव वनस्पति काय के जो मूल के जीव जुड़े हैं उनको ग्रहण प्राप्त हो जाता है। फिर मूल के जो आहार ग्रहण किया है उस आहार में से कंद को चला जाता है। कंद ने जो आहार ग्रहण किया है वह स्कंद को चला जाता है। स्कंद के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जो है कुछ वो आगे शाखाओं में चला जाता है, शाखाओं के बाद कोंपल में चला जाता है, कोंपल के बाद पत्तों में, फलों में, बीजों में, फूलों में, फलों में, बीजों में, ऐसे बीज तक में आहार पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इनके आहार का आहार ग्रहण करना और परिणमन की जो प्रक्रिया चलती है। आह भंते आलुए मूलाय सिंगवेरे हिरीली सिरीली सिसिरीली किठिया शिरिया शीर विरालिया कणह कंदे वज्र कंदे सूरण कंदे केलूड़े अद्द भद्द मुत्था पिंड हलिदा लोहिणी हो थीहो थीरुगा मुग पन्नी अस कन्नी सिंह कन्नी सिंहंडी मोह सुंधी जयावन्य तह पगारा सभ्यते अनंत जीवा बीवीह सत्ता। आह भक्ति, हे भगवान, इसके बाद आलूए आलूक, ये प्रसिद्ध आलू के रूप में, इसकी पंजाब के अंदर काफ़ी खेती होती है, और प्रांतों में नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन इधर ज़्यादा है। तो जैसे आलू, इसको अनंत जीवी कहा है। मतलब कि पहले प्रश्न पूछा है, भगवान क्या जे अनंत जीवी है? तो आलू दूसरा मूल है, मूलक, इसको मूली के रूप में लिया जाता है। श्रृंगवेर या श्रृंगवेर, श्रृंगवेर अदरक के रूप में ग्रहण किया जाता है। हिरीली, ये तो पर तीनों प्रसिद्ध हैं, अगले ऐसे प्रसिद्ध नहीं है। आयुर्वेद में प्रसिद्ध हो वहाँ नाम तो बात अलग है। हिरीली, हिरीली, सिरीली, सिरीली, सिसिरीली, सिसिरीली, किट्ठिया, किट्टी का, शिरिया, शिरिया, शीर विरालिया, शीर विदारिका, कणह कंदे, कृष्ण कंद, वज्र कंदे, वज्र कंद, सूरण कंदे, सूरण कंद, खेलूड़े, खेलूड़ा,
आद्र भद्र मुथा आर्द्र भद्र मोथा पिंड हरिद्रा पिंड हरिद्रा। हरिद्रा जो है हल्दी के रूप में है, ये तो प्रसिद्ध है। इसकी भी जमीन के अंदर गांठें होती हैं। लोहिणी हो थी हो, लोहिणी के लिए रोहिणी कहा है, हो थी हो। थीरुगा थीरुगा मुग पन्नी मुदग परणी अस कन्नी अश्व करनी सिंह करनी सिंह करनी सिंहंडी सिंहंडी मुसुंडी मुसुंडी जियावन्य तह पगारा। जो ऐसे हैं वो सारे के सारे सभ्य थे, सारे के सारे वे अनंत जीवा विविह सत्ता, अनंत जीवी हैं और विविध। सबका जीव क्या है, जीव तो सबके सब जीवों की सत्ता अलग अलग है, लेकिन इनका शरीर एक होता है और उसके अंदर अनंत एक शरीर के अंदर जीव होते हैं। सबका शरीर पर अधिकार अलग अलग है, लेकिन कार्बन शरीर तेजश्री सबके अलग अलग होते हैं। श्वासोश्वास आहार निहार इन सब का इकट्ठा होता है। तो क्या पूछा भगवान है, ये सब अनंत जीवी जीव है। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा हा गौतम आलुए मूलय जाव अनंत जीवा बीमिह सत्ता। आलू मूली आदि जितनी जो नाम गिनाए जो अनंत जीवी हैं और विविध जीव वाले सबका सब जीव की सत्ता अलग अलग है। अब लेशा और कर्मों का अधिक ज्यादा होना, जहाँ पर पूछा गया है कि जैसे कृष्ण लेशा वाले जीव है और नील लेशा वाले जीव है, इनमें अल्प कर्मों वाले कौन है, ज्यादा कर्मों वाले कौन है। सामान्य से कहा जाए तो कृष्ण लेशा वाले ज्यादा हैं और नील लेशा वाले उसके कर्म थोड़े हैं। लेकिन जहाँ प्रश्न है क्या कृष्ण लेशा वाले के जीव नील लेशा कृष्ण लेशा वाले जीव के कर्म नील लेशा वाले जीव के कर्म से कम हो सकते हैं, तो इसका उत्तर हाँ में दिया है। और वो ऐसे बताया है जैसे एक जीव जिसने जो कृष्ण लेशा वाला है अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर है, थोड़ा समय रह गया है, और एक जीव नील लेशा वाला अंतिम पड़ाव पर है, तो तब तो कृष्ण लेशा वाले के जीव के कर्म ज़्यादा होंगे। लेकिन जहाँ कहा कि कृष्ण लेशा वाला तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चल रहा है और नील लेशा वाले का तो अभी जन्म हुआ है। अब दोनों की अपेक्षा से देखा जाए तो कृष्ण लेशा वाले जीव के कर्म थोड़े हैं और नील लेशा वाले ज़्यादा, क्योंकि उसने तो अभी शुरू किया है और उसका क्या है, समाप्ति पर है। तो सिंह भंते कन्ह ले से निरैये आप कम तराए नील ले से निरैये माह कम तराए हंता सिया से के नठेण भंते एवं बुच्छाई कान्ह ले से निरैये आप कम तराए नील ले से निरैये माह कम तराए गोयमा ठींग पड़ुच से तीन ठेण गोयमा जाव माह कम तराए सिंह भंते नील ले से निरैये आप कम तराए काऊ ले से निरैये माह कम तराए हंता सिया से किणठेण भक्ते एवं उच्चाई नील ले से निरैये आप कम तराए काऊ ले से निरैये माह कम तराए गोयमा ठींग पड़ुच से तीन ठेण गोयमा जाव माह कम तराए एवं असुर कुमारे भी नवरंग तेवले सा अब हिया एवं जाव बेमानिया जस जई ले साओ तस ततिया भाणी अब्बाओ जोई सिय सर्ण भन्नाई जाव सिय भंते पम्हा ले से बेमानिये
आप काम तराए, सुकल से बीमारी महा काम तराए, हंता सिया से किण ठेण से संजाहा निरय सजाव महा काम तराए। सिंह भक्ते कान्ह लेसे निरिये, आप काम तराए, नील लेसे निरिये महा काम तराए। हे भगवान, क्या कृष्ण लेशा वाला नारकी अल्प कर्मों वाला हो सकता है और नील लेशा वाला नारकी महाकर्मों वाला हो सकता है? हंता सिया, हाँ गौतम, ऐसा हो सकता है। से किणठेण भक्ते एवं बुच्चाई कण लेसे निरये आप काम तराए, नील लेसे निरये महा काम तराए। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि कृष्ण लेशा वाला नारकी तो अल्प कर्म वाला है और नील लेशा वाला नारकी जो है महाकर्मों वाला है। गोयमा ठीक पड़ुच, हे गौतम, स्थिति की अपेक्षा से तीन ठेण गोयमा जा महा कामत्राय। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण लेशा वाला अल्प कर्मों वाला है, नील लेशा वाला महाकर्मों वाला है। एक दृष्टि तो जन्म की स्थिति की अपेक्षा से मैंने कहा है, इसकी एक अपेक्षा ऐसे भी तो हो सकती है। मानो कृष्ण लेशा वाला जीव नरक में तो है, कृष्ण लेशा वाला वह पांचवी नरक में भी हो सकता है, छठी नरक में भी हो सकते हैं, सातवीं नरक में भी हो सकता है। ऐसे नारकियों भी है जिनकी संसार की स्थिति कम हो रह गई है। मानो कृष्ण लेशा सतवीं नरक से निकला और वह पंचेंद्रिय त्रेंचों में आया, क्योंकि मनुष्य तो नहीं बन सकता। पंचेंद्रिय त्रेंचों में आया और वहां से भव पूर्ण करके मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया, और जहां पर वह चरम शरीरी, क्योंकि काल की दृष्टि से उसकी स्थिति कम रह गई थी, अब मनुष्य बना है, प्रतिबोध पाया, संयम ग्रहण किया, साधना की, कर्म क्षय करके संसार सागर को पार कर गया। ये बात असंभव तो नहीं है, ऐसा संभव है। शास्त्र में कहा है, स्थिति की अपेक्षा से किसी कृष्ण लेशा वाले नारकी की भव संसार की स्थिति कम है और किसी की बहुत ज्यादा है। अब कृष्ण लेशा वाले इसकी तो थोड़ी है, लेकिन कोई नील लेशा वाला नारकी ऐसा है जिसने अभी उस कृष्ण लेशा वाले से ज्यादा भ्रमण करना है। असंख्यात काल भी हो सकता है, अनंत काल भी हो सकता है। तो उस स्थिति वो लंबी होने के कारण से नील लेशा वाले की जन्म मरण की स्थिति लंबी होने के कारण से उसके कर्म क्या है, ज्यादा है। तो ये अपेक्षा एक सामने आई। वैसे भी हम देखते हैं, देखो कितने जीव भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषियों में है जो एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले हैं। विमानिकों में ऐसे कितने जीव हैं तो विमानिकों में, लेकिन उनका संसार परिभ्रमण बहुत लंबा है। जैसे गौशाले का, ये तो एक दृष्टांत है, और ऐसे कितने हो सकते हैं। पुण्यवाणी की दृष्टि से बेमानी की रिद्धि ज्यादा है, वाणव्यंतर भवनपति आदि की रिद्धि बहुत कम है। लेकिन जहाँ संसार की स्थिति की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वहाँ पर भवनपति वाणव्यंतर की वे देवी देवता जो कुछ जन्म लेकर के संसार को पार करने वाले हैं, उनके कर्म क्या है, थोड़े हैं।
और जिनका अनंत संसार है वो अभिमानिकों में भी है, तो उनके कर्म क्या है? ज़्यादा है। ये इस स्थिति की अपेक्षा से थोड़ा ज़्यादापन कहा। तो कृष्ण लेशिया वाले नील लेशिया वाले का हो गया। सिंह भंते नील लेसे निरिये अपकमत राय, काऊ लेसे निरिये महाकमत राय। हे भगवान, क्या नील लेशिया वाला नारकी जो है अल्प कर्मों वाला हो और कपोत लेशिया वाला नारकी महाकर्मों वाला हो? अब इन कर्मों के अंदर जब एक तो संसार की स्थिति से देखा और एक ऐसे है मानो जीव ने चौथी नरक की आयु बांध ली, नील लेशा वाला है, और एक कपोत लेशा वाला है। जिस समय कपोत लेशा वाले ने नरक की आयु बांधी, उस समय तो उसके कर्म नरक वाले तो थे, लेकिन वे कम थे। लेकिन उसके बाद उसने बहुत पाप कर्मों का उपार्जन किया और वे कर्मों की स्थिति कोटा कोटि सागरोपमों के अनुसार 70 कोटा कोटि की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, 30 वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो नील लेशा वाला है उसके इतनी स्थिति वाले कर्म नहीं है। तो कहा जा रहा है कि भगवान, क्या नील लेशा वाला नारकी अल्प कर्मों वाला हो और कपोत लेशा वाला नारकी महाकर्मों वाला हो? हंता सिया ऐसा हो सकता है। से केणठेण भंते एवं बुच्चाई नील लेसे निरये अपकमतराय, कावले से निरये महाकमतराय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नील लेशा वाले नारकी अल्प कर्म वाले हैं और कपोत लेशा वाले नारकी जो है वो ज़्यादा महाकर्मों वाले हैं। दो दृष्टियां बताई, एक तो संसार की स्थिति की अपेक्षा से संसार परिभ्रमण, और एक कर्मों की स्थिति की अपेक्षा से। अब चाहे वो कपोत लेशा वालों में पैदा हुआ है, लेकिन कर्म राशि जो है उसकी ज़्यादा है, और एक नील लेशा वाला चाहे नील लेशा वालों में है, लेकिन उसकी जो कर्म राशि है वो कपोत लेशा वाले से थोड़ी हो सकती है। वह भोगने की दृष्टि से भी हो सकती है, जैसे पहले बताया था कि उसने कर्म भोग लिए और उसने क्या करने भोगने हैं अभी, इस अपेक्षा से। और दूसरा जो है संसार की स्थिति से, और तीसरी दृष्टि जो है वो कर्मों की स्थिति से कही। तो गोयमा ठीक पड़ुच्च से 3 गोयमा जा महा कम तराई। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है कि नील लेशा वाला अल्प कर्मों वाला है और कपोत लेशा वाला ज़्यादा कर्मों वाला है। सारे ऐसे हो ऐसा नहीं कह सकते, ये व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से ऐसा हो सकता है। एवं असुर कुमारे भी इस प्रकार, असुर कुमारों का भी कहना, इनमें भी तो 4 लेशा है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। बस एक दृष्टि कर्मों को भोगने की अपेक्षा से, एक दृष्टि संसार की स्थिति से, एक दृष्टि जो है जो आत्मा के अंदर कर्मों की सत्ता के रूप में है। अब इनका निर्णय तो अतिशय ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। हम तो इसका कौन कितने कर्मों वाला है हम तो नहीं ना जान सकते। लेकिन इन संसारों में ऐसा भी होता है। इन बातों से ये भी पता चलता है ना, कौन जीव कब तरने वाला है। कितने जीव ऐसे हैं जो जल्दी तरने वाले हैं। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं जल्दी तरने वाले हैं? जैसे देखा जाए चमरेंद्र भी मोक्ष में जाने वाले हैं, और जो इनकी अग्गर महिषियाँ हैं वो भी मोक्ष में जाने वाली हैं। अग्गर महिषियों की आयु चमरेंद्र की जो है
एक सागरोपम में अग्गर महिषियों की 2.5 पल्योपम की है। और देखा जाए तो ऊंचा स्थान तो चमरेंद्र महाराज का है, अग्गर महिषियाँ का उनकी रिद्धि की दृष्टि से देखा जाए बहुत कम है, लेकिन मोक्ष में पहले कौन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो जहाँ से मनुष्य भव पाना है और उसके बाद मोक्ष में चले जाना है। तो देखा इस दृष्टि से कर्म किनके थोड़े हैं, उनकी अपेक्षा से इनके कर्म थोड़े हैं, उनके ज़्यादा हैं। और ऐसे बेमानिकों में देख ले, आनंद आदि श्रावक एक भवावतारी है, महाशतक आदि जिनका शास्त्रों में वर्णन आया है आएगा, तब वो भी जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। लेकिन शाली भद्र धन्ना आदि जो काकंदी के धन्ना में कुमार आदि स्कंद कर्णगार आदि वो भी मोक्ष में जाएंगे, लेकिन पहले कौन जाएंगे, पहले तो आनंद आदि श्रावक जाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है कौन कब तरने वाला है, ये अतिशय ज्ञानियों का विषय है, दूसरे कोई निर्णयात्मक भाषा में एकांत भाषा में कहने में सक्षम समर्थ नहीं है। तो एवं असुर कुमारे भी नवरंग तेउलेसा अब हिया, अंतर इतना है तेजोलेशा इसके अंदर ज़्यादा कहने। अब इसमें तेजसलेश मतलब के तेजोलेशा और कपोतलेशा का अल्प बहुत्व बताया। तेजोलेशा वाले में ज़्यादा कर्मों वाले हैं, तेजोलेशा वाले थोड़े हैं और कपोतलेशा वाले ज़्यादा हैं। अब जहाँ पर जो लिया था कृष्ण लेशा का और नील लेशा का, कृष्ण लेशा वाले थोड़े, नील लेशा वाले ज़्यादा, फिर नील लेशा वाले के थोड़े, कपोत लेशा वालों के ज़्यादा, कपोत लेशा वालों के थोड़े और इनके तेजो लेशा वालों के ज़्यादा हैं। ये तीनों दृष्टियाँ जो हैं हमारे सामने आ जाती हैं। और देवताओं में ऐसा भी आता है, एक पुण्य की अपेक्षा से देखा जाता है, एक पाप की अपेक्षा से देखा जाता है। और जिस समय पुण्य की अपेक्षा से देखा जाएगा, जिनका अभी जन्म हुआ है उनकी पुण्यवानी ज़्यादा है, और जिनका मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं उनकी पुण्यवानी क्या है, थोड़ी रह गई है। पाप की अपेक्षा से देखा जाए, जिनका अभी जन्म हुआ है उन देवताओं में उनके पाप थोड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन भोग लिया है उनके पास पाप ज़्यादा, स्थिति वाले ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि सारा जीवन उन्हें भोगों के माध्यम से पाप इकट्ठे किए हैं, तो उनके पाप क्या है, ज़्यादा है। ये सारे के सारे जैसे जैसे कोई चिंतन करेगा उस चिंतन के हिसाब से जो अर्थ सामने आएंगे। एवं जहाँ बीमारियाँ ऐसे बीमानिकों तक कहना, जस जई लेसाओ तस तत्या भाणी अब, जिस दंडक में जितनी लेशाएँ हैं उसके उतनी कहनी चाहिए। जोई सियस न भन्नई ज्योतिषी के नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्योतिषियों में केवल एक ही लेशा होती है। तेजो लेशा जाव सिंह भंते पंभ लेसे बीमारिये अप कम तराय, सुख लेसे बीमारिये महा कम तराय। हे भगवान, पदम लेशा वाला बेमानिक अल्प कर्मों वाला है और शुक्ल लेशा वाला बेमानिक ज़्यादा कर्मों वाला है। इसका भी ऐसा भी हो सकता है, पदम लेशा वाला देवता तो कोई एक देवता एक जन्म लेकर मोक्ष में जाएगा, और शुक्ल लेशा वाला कोई देवता उसके जो सामने प्रतिद्वंदी के रूप में रखा है उसका अनंत संसार भी हो सकता है, क्योंकि 21वें देवलोक तक के शुक्ल लेशी जो देवता है वो अनंत संसारी, जहाँ एक भवावतारी है तो वहाँ पर अनंत संसारी भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो हो सकता है शुक्ल लेशा वाला विमानिक महाकर्मों वाला। और दूसरी बात है, जो अभी पदम लेशा वाला जन्मा है उसके पास तो कर्म
अभी पाप कर्म थोड़े हैं, क्योंकि वह तो धो करके आया है। और जो शुक्ल एशिया वाला है उसका बहुत लंबा समय हो गया है और उसने कितना पुण्य भोग लिया है, और पाप कर्म उसके क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। पाप कर्मों के कारण से वो महाकर्मों वाला है। हंता सिया हाँ ऐसा हो सकता है, से केण से संजाहा निर्यस। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा, जैसे नारकी के कहा था, जा महाकमतराय, महाकर्मों वाला है। वेदना और निर्जरा, इनकी व्याख्या। वेदना तो भोगी जा रही है, निर्जरा भोगी जा चुकी है। बद्ध कर्म की वेदना होती है, और जिनकी वेदना हो चुकी है उसके बाद उन कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर्म भोगे जा रहे हैं उनके अंदर प्रकृति भी है, स्थिति भी है, अनुभाग भी है। लेकिन जिनकी निर्जरा हो रही है उनके अंदर ना प्रकृति है, ना स्थिति है, ना अनुभाग है। वे तो नो कर्म का रूप धारण कर चुके, अब उनकी संज्ञा कर्म नहीं है। से नूणं भन्ते जा वेणा सा निजरा, जा निजरा सा वेणा। गोयमा नो इनठे समठे, से केणठेण भन्ते एवं बुच्छाई। जा वेणा न सा निजरा, जा निजरा न सा वेणा। गोयमा कम्बं वेणा नो कम्बं निजरा, से केणठेण गोयमा जाव न सा वेणा। नैरयाण भन्ते जा वेणा सा निजरा, जा निजरा सा वेणा। गोयमा नो इणठे समठे, से केणठेण भन्ते एवं बुच्छाई। नैरयाण जा वेणा ना सा निजरा, जा निजरा न सा वेणा। गोयमा नैरयाण कम्मं वेणा नो कम्मं निजरा, से केणठेण गोयमा जाव न सा वेणा। एवं जाव बेमाणियाण से नूणं भन्ते जा वेणा सा निद्रा, जा निद्रा सा वेणा। हे भगवान, क्या ऐसा है जो वेदना है वही निर्जरा है, जो निर्जरा है वही वेदना है? ये प्रश्न पूछा है। भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे स्मठे, गौतम ऐसा नहीं है। से केणठेण भन्ते एवं बुच्छे जा वेणा न सा निद्रा, जा निद्रा न सा वेणा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं है। गोयमा कम्म वेणा नो कम्म निद्रा। हे गौतम, कर्म वेदना है, नो कर्म जो है वह निर्जरा है। क्योंकि बताया ना, जो कर्म भोगा जा रहा है वहाँ तो प्रकृति, कौन सी प्रकृति भोग रहे हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि। और उसके अंदर रस भी है, स्थिति भी है। ये कितनी स्थिति वाला है, कितनी स्थिति से बंधा हुआ है। और दूसरा जो तीसरा है आगे, उसका रस भी है, कम है, ज़्यादा है, उसके प्रदेश है। तो जो वेदना है वह कर्म रूप है, नो कम्म निजरा। जो निर्जरा है, कर्म निर्जीर जीर्ण होकर के आत्मा से अलग हो रहे हैं, तो उनके वो कर्म नहीं है, वो क्या है? नो कर्म है। तो निर्जरा नो कर्म है, वेदना कर्म है। से तीणठेण गोयमा जाव न सा वेणा। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं है। निर्याण भन्ते जा वेणा सा निजरा, जा निजरा सा वेणा। हे भगवान, जो नारकियों के वेदना है वह निर्जरा है, जो निर्जरा है वह वेदना है। गोयमा नो नठे स्मठे, हे गौतम ऐसा नहीं है। से केणठेण भन्ते एवं बुच्चै निर्याण जा वेणा न सा निजरा, जा निजरा न सा वेणा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नारकियों की जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं।
गोयमा निर्याण कम्म वेणा नो कम्म निजरा। हे गौतम, नारकियों के जो वेदना है वो कर्म है, कर्म वेदना है, और नो कर्म निर्जरा रूप है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, से तीणठेण गोयमा जाव न सा भेड़ा एवं जा बीमारियाँ। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है, जो वेदना है वह निर्जरा नहीं, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं। एवं जा बीमारियाँ, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे बेमानिकों तक सबका, सभी दंडकों में जीवों का ऐसे ही उत्तर आएगा। से नूणम भंते जंग वेदेंसो तंग निजरेंसो जंग निजरेंसो तंग वेदेंसो नो इणठे समठे से केणठे न भंते एवं बुच्चाई जंग वेदेंसो नोतंग निजरेंसो जंग निजरेंसो नोतंग वेदेंसो गोयमा कम्मंग वेदेंसो नो कम्मंग निजरेंसो से तीणठेण गोयमा जाव नोतंग वेदेंसो निर्याण भंते जंग वेदेंसो तंग निजरेंसो एवं निर्या भी जा एवं जा बेमारियां से नूणं भंते जंग वेदंती तंग निजरंती जंग निजरंती तंग वेदंती गोयमा नो इनठे समठे से केणठेण भंते एवं बुच्छई जाव नो तंग वेदंती गोयमा कम्मं वेदंती नो कम्मं निजरंती से तेणठेण गोयमा जाव नो तंग वेदेंती एवं निर्यावी जाव बीमारियां से नून भंते जंग वेदी संति तंग निजरे संति जंग निजरे संति तंग वेदी संति गोयमा नो इनठे समठे से किणठेण जाव नो तंग वेदी संति गोयमा कम्मं वेदी संति नो कम्मं निजरे संति से तेणठेण जाव नो तंग निजरी संति एवं निर्या भी जा बीमारियां से नूणं भंते जे वेणा समय से निजरा समय जे निजरा समय से वेणा समय गोयमा नो इनठे समठे से किणठेण भंते एवं बुच्चाई जे वेणा समय ना से निजरा समय जे निजरा समय ना से वेणा समय गोयमा जंग समयं वेदेंती नोतं समयं निजरेंती जंग समयं निजरेंती नोतं समयं वेदेंती अन्नम्नि समय वेदेंती अन्नम्नि समय निजरेंती अन्य से वेणा समय अन्य से निजरा समय से तीण ठेण जाव न से वेणा समय न से निजरा समय निर्याण भंते जे बेना समय से निजरा समय जे निजरा समय से बेना समय गोयमा नो नठे समठे से किणठे न भंते एवं बुच्चे निर्याण जे बेना समय ना से निजरा समय जे निजरा समय ना से बेना समय गोयमा निर्याण जं समयं वेदेंती नोतं समयं निजरेंती जं समयं निजरेंती नोतं समयं वेदेंती अन्नम्नि समय वेदेंती अन्नम्नि समय निजरेंती अन्य से वेणा समय अन्य से निजरा समय से तीण ठेण जाव न से वेणा समय एवं जाव वे मारियाण पहले तो सामान्य रूप से वर्णन किया, अब तीनों कालों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उत्तर तो वही होगा जो सामान्य रूप में कहा है। वेदना का समय और निर्जरा का समय ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। से नूनं भंते जंग वेदेंसो तंग निजरेंसो जंग निजरेंसो तंग वेदेंसो। हे भगवान, जिस कर्म को वेदा उस कर्म की निर्जरा हुई, जिसकी निर्जरा की उसी समय उसकी वेदना हुई, क्या ऐसा है? नो इनठे समठे नहीं से किणठे न भंते एवं बुच्चई जंग वेदेंसो नोतंग निजरेंसो जंग निजरेंसो नोतंग वेदेंसो
हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जिसकी वेदना जिसको भोगा उसकी निर्जरा हुई, और जिसकी निर्जरा हुई उसी को भोगा। यदि अलग अलग समय की बात की जाए तब तो ठीक है। निर्जरा का वेदना का समय अलग है और निर्जरा का समय अलग है, लेकिन जब दोनों को एक ही समय में स्थापित किया जाता है तो उस समय ये संभव नहीं। तो एक समय की बात कर रहे हैं, जिस समय वेदना की उस समय निर्जरा की, तो इसके लिए कहा है कि ऐसा नहीं। से कीनठेन भंते एवं बुच्चय, है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जम वेदेंसु नोतम निजरेंसु, जिसको वेदा उसी की निर्जरा की, और जिसकी निर्जरा की उसी को वेदा। गोयमा कम्म वेदेंसु नो कम्म निजरेंसु। हे गौतम, कर्म की वेदना होती है, कर्म की संवेदना होती है, नो कर्म की निर्जरा हुई। मतलब कर्म की वेदना संवेदना हुई और नो कर्म की निर्जरा हुई। से तीनठेण गोयमा जाव नो तम वेदेंसु। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा कि जिस समय उन्होंने भोगा उस समय निर्जरा नहीं हुई, जिस समय निर्जरा हुई उस समय उस कर्म को भोगा नहीं। दोनों का समय क्या है? अलग अलग है। अब इसके आगे सोमवार को जैसा